हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में जैसा कि आप देख रहे हैं हम समझेंगे सर्वनाम। पिछली क्लास में हम संख्या समझ चुके हैं, उसके भेद जान चुके हैं, उससे रिलेटेड वर्कशीट कर चुके हैं। आई होप आपको संख्या समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर आपको संख्या की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम संख्या की परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, वे आदि। तो क्या समझा हमने? संख्या के स्थान पर, संख्या की जगह जो हम शब्दों को यूज करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम क्यों सर्वनाम शब्दों को यूज करते हैं? हम सर्वनाम शब्दों को इसलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी का, जैसे कि हम किसी के बारे में लिख रहे हैं, जैसे सपोज आप आम के बारे में लिख रहे हो तो आप आम मीठा होता है, आम रसीला होता है, आम गर्मियों के मौसम में आता है। तो बार बार आम ना लिखकर हम उसकी जगह सर्वनाम शब्द को लिख सकते हैं। जैसे यह गर्मियों के मौसम में आता है, इसका रंग पीला होता है। इस प्रकार से हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर। अब देखिए कुछ उदाहरण की सहायता से हम समझेंगे। यहाँ देखिए, यह राहुल है, उसका घर मेरे घर के पास ही है। इसका मतलब सर्वनाम क्या है? उसका। वह चौथी कक्षा में पढ़ता है। सर्वनाम क्या है? वह। क्योंकि राहुल के नाम की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? हम उसका, वह, उसके, उसकी और वह, इन शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि ये सर्वनाम शब्द है। संज्ञा शब्द क्या है? राहुल, क्योंकि वो नाम है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में समझा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी का भी नाम है तो वो संज्ञा है, चाहे वो वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी जंतु का नाम हो, जानवर का नाम हो या जगह का नाम हो, वो संज्ञा है। जब हम संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द यूज करते हैं, सर्वनाम यूज करते हैं, तो जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे संज्ञा की जगह वो सर्वनाम कहलाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। आगे देखिए, सर्वनाम एक वचन और बहुवचन। एक वचन में सर्वनाम क्या है? मैं, तुम, यह। जब हम मैं का बहुवचन करेंगे तो हम हो जाएगा। तुम सब, तुम लोग। यह का बहुवचन ये। आप का बहुवचन आप सब, आप लोग। इसका, इनका, उस, उन। वह, वे। इसे, इन्हें। उसने, उन्होंने। उसका, उनका। उसे, उन्हें। इसने, इन्होंने। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से वाक्य सुंदर बनता है और संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होती। यानी कि हम बार बार संज्ञा शब्द को लिखने की जगह सर्वनाम का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारे जो वाक्य हैं और सुंदर प्रतीत हों। बिना सर्वनाम के वाक्य। अब हम सोचिए बिना सर्वनाम के कैसे लिखेंगे वाक्य। माही ने माही के पिताजी से पूछा, क्या माही खेलने जा सकती है? अब यहाँ पे हमने सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया, इसलिए हमें बार बार नाम लिखना पड़ रहा है। तो क्या ये वाक्य सुंदर लग रहा है? अब इस वाक्य को देखो और इसमें देखो और अंतर समझो। माही ने अपने पिताजी से पूछा, क्या मैं खेलने जा सकती हूँ? तो ये वाक्य आपको अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, या ये वाक्य सुंदर लग रहा है? ये वाक्य सर्वनाम यूज करने के बाद वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है। अब हम सर्वनाम के भेद जानेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के अनुसार भेद के अनुसार सर्वनाम के प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। यानी कि हम अब क्या समझेंगे? सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहले क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अपने लिए, सुनने वालों के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब हम सर्वनाम यूज करते हैं तो वो क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, वह खेल रहा है, मैं पढ़ रही, वह, हम पढ़ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, वे सब खेल रहे हैं। ये क्या है? इन जो अपने लिए, सुनने वालों के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए यूज होते हैं सर्वनाम शब्द। वो कौन सा सर्वनाम का भेद है?
पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। इन सर्वनामों का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हम किसी निश्चित व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं या वस्तु, किसी निश्चित वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वह मेरा घर है, पर्टिकुलर उस जो इंसान बात कर रहा है उसी का घर है वो। ठीक है, वह मेरा भाई है, निश्चित चीज़ के बारे में, निश्चित इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। वह मेरी पुस्तक है, ये मेरे माता पिता हैं। ठीक है, अब अगला देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हो, अनिश्चयवाचक, इंडेफिनेट के कुछ निश्चित नहीं है। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी ना दें। जिससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है तो वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे दाल में कुछ पड़ा है, हमें पता नहीं है कि क्या गिरा हुआ है दाल में, लेकिन कुछ ना कुछ है दाल में। ठीक है, तो ये डिसाइड नहीं है कि क्या है वो। कोई बाहर खड़ा है, हमें नहीं पता कौन है बाहर, लेकिन बाहर कोई खड़ा है, तो ये निश्चित नहीं है इसलिए कि कौन है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हो, प्रश्न मीन्स क्वेश्चन, तो जहाँ क्वेश्चन होते हैं, जहाँ क्वेश्चन है वहाँ सर्वनाम क्वेश्चन सर्वनाम होगा। जैसे कि क्या है? प्रश्न पूछने के लिए दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, किसका पत्र आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला देखिए नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वो, जैसा, वैसा, यदि, तो, जिसका, उसका आदि। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि ये रिलेट कर रहे हैं ना, एक दूसरे से रिलेशन है। ये एक हटा देंगे तो ये पूरा वाक्य नहीं बन पाएगा ना। जो खेल रहे हैं वो मेरे भाई हैं, है ना। इस तरीके के जब हम संबंध, जहाँ प्रतीक होता है ना, वहाँ पे सर्वनाम कौन से होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम है। अगर किसी एक को हटा देंगे तो ये पूरा नहीं हो पाएगा वाक्य। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने आप के लिए करता है। इनका प्रयोग कहाँ होता है? जो काम करता है इंसान, उसके लिए, वो अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे कि स्वयं, खुद, अपने आप, अपना आदि। मेहमान अपने आप चले जाएंगे, मैं स्वयं जाकर देख लूँगा, जो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे सर्वनाम और उसके भेद। आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और सर्वनाम भी आपको क्लियर हो गए होंगे। सर्वनाम शब्दों के भेद आपको समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में मैं आपके लिए एक वर्कशीट लेके आऊँगी सर्वनाम की, जिससे कि आपको और अच्छे से सर्वनाम समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए और आप उसका अभ्यास कर पाएँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय एवरीवन।